Hello, my dear audience. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. This is Amir Suhail from University of Sargodha. In today's video, we will discuss about a very important concept which is relevant to listening. In this video, we will learn about what is good listening, what are some effective tools of good listening, and what are some pitfalls or barriers of good listening. More specifically, our major target is to learn about how a good listening is important within the organization. So let's start our video. फर्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं. एक पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोग एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के मेजर कंपोनेंट्स को देख सकते हैं. अगर आप एक एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे. यहाँ पर वो बताने की कोशिश की गई है. सबसे पहले आप लोग अगर पिक्चर देखें तो बिल्ड ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट को बिल्ड आउट करना है. जब भी आप लोग अपने जो लिसनर है उसके अगर आप उसके साथ अगर अपना ट्रस्ट बिल्ड अप कर लेते हैं तो वो आपको शायद वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है जो आपको उससे रिक्वायर है. देन सेकंड में डिमॉन्स्ट्रेट कंसर्न, आपने अपना कंसर्न शो करना है. अगर आप लोग पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे हैं अपने स्पीकर की, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको जो बात कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर दे. अगर आप कोई कंसर्न शो नहीं करेंगे और आप लोग उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि वो आपके साथ अपनी जो एक्चुअल आपका पर्पस है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाह रहा है उसको वो शेयर कर सके. देन आस्क क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिकली. कुछ लोग होते हैं जो आप लोगों को जब ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर ये स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी के बारे में हम लोग फर्दर भी डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन आप लोग जब भी अपने स्पीकर से पूछे, बड़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. वो सिनेरियो पे डिपेंड कर सकता है, बट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड ईजियर टू एक्सप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीकर. तो इस सिलसिले में आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं. एंड देन लास्ट टेक्निक क्या है? एक्टिव लिसनिंग टेक्निक can help you to truly understand what people are saying in conversation and meeting. एक्चुअली में हमारा जो बेसिक पर्पस है वो जो इन्फॉर्मेशन सेंडर हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है उसको अच्छे तरीके से समझना है. तो एक्टिव लिसनिंग के थ्रू ये पर्पस जो है वो ईजिली अचीव हो सकता है. तो दीज आर बेसिक टूल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग. लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ listening or active listening within the organization, within the context of business. So listening is the ability to accurately receive and interpret message in the communication process. हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि कुछ स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो कि स्टार्ट होते हैं सेंडर से. मैसेज सेंडर से होते हुए थ्रू चैनल के रिसीवर तक पहुंचता है और फिर रिसीवर से फीडबैक जो है वो आती है हम लोगों को. सो बेसिकली जब लिसनिंग की बात करेंगे तो अगर एक्टिव लिसनिंग होगी हमारी तो वो जो मैसेज है वो जो कन्वे कर रहा है सेंडर रिसीवर को वो उस तक एक्यूरेटली पहुंच सकता है और वो जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में शेयर हो रही है वो उस तक पहुंच सकती है. तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसकी ईज़ में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने में एक्टिव लिसनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. Good listening skills can lead to better customer satisfaction in the context of, अगर आप हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि क्यों ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लिसनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको एक स्लोगन हमेशा याद रखना है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट. जब ये स्लोगन आप लोगों ने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको अपने कस्टमर्स को सुनना पड़ेगा. आपको कस्टमर की शिकायत भी सुननी पड़ेगी, कस्टमर की फीडबैक नेगेटिव या पॉजिटिव सुननी पड़ेगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा, क्या कस्टमर एक्चुअली वांट कर रहा है. ये सारा कुछ आप तभी कर सकते हैं जब आप क्लोजली एनालिसिस करेंगे और क्लोजली सुनेंगे अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को,
तभी ये पॉसिबल हो सकता है। देन ग्रेटर प्रोडक्टिविटी विद फीवर मिस्टेक, इसके थ्रू गुड कम्युनिकेशन होगी, गुड लिसनिंग होगी, तो आप लोग आसानी से आप लोगों की प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉयज़ लेवल की प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्रोडक्टिविटी दोनों जो है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों की मिस्टेक्स जो है वो कम से कम होंगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो आप लोगों को बहुत ज़रूरी हो। इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर आप लोग क्लोजली एनालिसिस करते हो, क्लोजली चीज़ों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, सुनते हो उनको, जो आपका बॉस आपको कह रहा है, जो आपका कस्टमर आपको बताना चाह रहा है, जो आपके एम्प्लॉयज़ आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप लोग उनको एक्चुअल कंसिडरेशन में लेकर उनको समझते हो, सुनते हो, तो आप लोग जो एक इम्पॉर्टेंट आजकल टर्म यूज़ होती है क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की, तो फिर आप लोग उसको अचीव कर सकते हो। देन हम लोग डिस्कस करते हैं द लिसनिंग प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था हमारा सेंडर से, जो चैनल के थ्रू पहुंचा था रिसीवर तक, अब यहाँ से हम लोगों ने रिसीवर से हमारा एक्चुअली में लिसनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, जो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने आप लोगों को अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक ऑर्डर दिया है। अगर आप लोग एक टेक्सटाइल कंपनी के ऑनर हैं और अब एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है आपके पास कि आपको कुछ जो है वो क्लोथ्स तैयार करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। अब कस्टमर ने अपनी सारी स्पेसिफिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट जो है वो आपको जो है वो थ्रू किसी भी चैनल के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचा दी है। अब रिसीविंग का जो पार्ट है, यहाँ से हमारा बेसिकली लिसनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। हम लोग रिसीव करते हैं मैसेज को, उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उनको रिमेंबर आउट किया जाता है, फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है और देन लास्ट पे जो है वो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है कि क्या उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन है, चीज़ें जो हम लोग सोच रहे हैं क्या वैसी हैं, उसके मुताबिक हम लोग उस प्रोजेक्ट को, उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हैं, देन उसको रिस्पॉन्स करते हैं अपने कस्टमर को। ये अभी जो मैंने एग्जांपल दी, इसी के अगर सिनेरियो में हम लोग लेकर चलें, तो अगर जब आप लोगों को ऑर्डर रिसीव हुआ, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से देखा, उसको समझा, उसके बाद फिर आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको रिमेंबर किया और फिर उसको इवेल्युएट किया अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो। आप लोग अपने मुताबिक देखते हो कि अगर हम लोग ये वाला काम करते हैं और अगर ये हम लोगों को स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, ये प्राइस हम लोग अपने माइंड में सेट करके बैठे हैं और ये कोटेशन आई है बेसिकली कि इतनी प्राइस वो हमारा कस्टमर पे कर सकता है, तो क्या वो जो हम लोगों ने सोचा क्या वो उसके मुताबिक है कि नहीं है, उसको इवेल्युएट करना है। अगर वो हमारे मुताबिक है या नहीं है, तो फिर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे अपने कस्टमर को बाय गिविंग ऑर्डर को। हम लोग कहेंगे कि हम लोग उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिसनिंग का। अगर आप लोग इस सारे प्रोसेस में कहीं पर भी मिस्टेक करते हो और कहीं पर भी आप लोग पुअर लिसनिंग का मुजाहरा करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये आप लोगों को इवेल्युएट करना, उसको रिमेंबर आउट करना और ये जो सारा प्रोसेस है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकेगा और आप अपनी जो एक्चुअल पर्पस है उसको अचीव नहीं कर सकोगे। देन व्हाई शुड अ बिजनेस कम्युनिकेटर नो अबाउट लिसनिंग। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि क्यों एक बिजनेस कम्युनिकेटर को एक्टिव लिसनिंग के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले, टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। एक पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो गेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। इसका मतलब है कि एक अगर बिजनेस कम्युनिकेटर है, एक बिजनेस पर्सन है, वो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है या डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो डिफरेंट पार्टीज से वो ले रहा होता है, जैसे कि कस्टमर से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है किसी प्रोडक्ट के रेलेवेंट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ से, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ वो कलेक्ट कर रहा होता है, वो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है अपने सुपीरियर से, ठीक है, वो अपने ट्रेनिंग ले रहा होता है अपने इंस्ट्रक्टर से। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो एक गुड लिसनर होना चाहिए। देन टू क्वेश्चन एंड टेस्ट एविडेंस एंड अजम्पशन। जब भी आप बिजनेस एक्टिविटी की बात करेंगे तो आपको एनालिटिकल स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप लोग एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप लोग गुड लिसनर हैं तो आप लोग ये जो
एनालिटिकल स्किल है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। समटाइम जो स्पीकर का मैसेज होता है वो डिफरेंट आप लोगों के पास फैक्ट्स पर बेस कर रहा होता है, डिफरेंट ओपिनियंस पर बेस कर रहा होता है, जो भी आप लोगों को मैसेज स्पीकर की तरफ से मिलता है, ठीक है। उसको कह सकते हैं हम लोग वेरीफाइबल डाटा होता है और इन्फ्रेंसेस की बेस कर रहा होता है। तो गुड लिसनर जो होता है वो इन जो आप लोगों को रिसीव हो रही होती है इन्फॉर्मेशन, इसको टेस्ट आउट करता है और अपनी इन फैक्ट्स को और ओपिनियन को जो है वो टेस्ट आउट करता है अगेंस्ट द अजम्पशन और द क्वेश्चन ऑफ द स्पीकर। तो इस वे में वो अपने जो मैसेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है स्पीकर, उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है और उसके मुताबिक इसको ट्रीट आउट कर सकता है। देन टू बी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड। एक डायनामिक बिजनेस पर्सन जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहता है अगेन एंड अगेन, खुद भी मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट भी होना चाहता है और अपने एम्प्लॉयज़ को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को भी मोटिवेट रखना चाहता है। तो जो जो गुड लिसनिंग है वो उसको इंस्पिरेशन जो है वो इंस्पिरेशन का भी बायस बन सकती है कि अ गुड लिसनिंग enable him to take inspiration from the message and bring about enthusiasm in his attitude, ठीक है जी। then to improve overall communication, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। अगर हमारा लिसनिंग का प्रोसेस अच्छा होगा, गुड लिसनर होंगे हम लोग, तो हम लोग ओवरऑल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो हमारा पर्पस है कि सेंडर से इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंच जाए और एक्चुअल में वो रिसीवर तक जब पहुंच जाती है तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन सेंडर पहुंचाना चाहता है वो एक्चुअल हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है थ्रू गुड लिसनिंग के। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड लिसनर की। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर लिया, अब हम लोग थोड़ा इसको ज़्यादा डिटेल में डिग आउट करते हैं चीज़ों को कि क्या हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं गुड लिसनिंग की। सबसे पहले है प्रिपरेशन फॉर लिसनिंग। अ लिसनर शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ टू लिसन, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक अच्छा लिसनर बनना है तो आप लोगों को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या चीज़ ज़रूरी है, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे जब आप लोग खुद को तैयार कर रहे होंगे कि आप लोग एक एक्टिव लिसनिंग की तरफ जा रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग के प्रोसेस को आप लोग जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है नो टॉकिंग। लिसनर जो है वो टॉक बोले ना, जब आप लोग को इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड की जा रही है उसको सुन लें, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको माइंड में रखें, एट द एंड ऑफ योर स्पीकर डिस्कशन आप उनको उनके सामने रखें। हो सकता है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हों वो सूनर और लेटर वो आपके साथ वो आपका स्पीकर जो है वो डिस्कस कर ले, तो अगर तो वो डिस्कस कर लेता है उन पॉइंट्स को तो फिर ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो फिर आप लोग उसको एंड पे रखें। ड्यूरिंग द डिस्कशन आप अगर इंटरप्ट करेंगे तो वो जो आपका जो रिसीवर है उसकी अट्रैक्शन जो है, उसकी अटेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं, ठीक है जी। तो आपने कुछ फिज़िकल डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, कुछ इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। आपने सब की सब इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है ताकि जो है अपनी अटेंशन अपनी जस्ट एंड जस्ट स्पीकर की तरफ रह सके, किसी और चीज़ की तरफ उसकी अटेंशन ना जाए। देन गुड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, डेफिनेटली सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में आप होने चाहिए अगर आप लोग एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं। अगर नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक है, अगर पुअर वेंटिलेशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वार्मनेस है या कोल्डनेस है, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें आप लोगों को हार्म करेंगी, आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक होंगी आप लोगों के कम्युनिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। देन कंसंट्रेट ऑन मैसेज। सेकंड पॉइंट इज कंसंट्रेट ऑन मैसेज। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया इन पॉइंट्स को देखते हुए, अब आप लोगों ने मैसेज पे कंसंट्रेट करना है। उसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें पॉइंट्स को जहन में रखना है। कंट्रोल इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको जो स्पीकर के वर्ड्स हैं वो हर्ट कर रहे होते हैं, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे होते हैं, आप वो चीज़ें सुनना नहीं चाहते लेकिन आपको वो चीज़ें सुननी पड़ रही होती हैं। तो इस सिचुएशन में एक जो गुड लिसनर होता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देता है
तो वो अपना मैसेज जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, वो जो मैसेज उसको कन्वे किया जा रहा है उसको वो नहीं समझ सकता। तो जो भी मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा हो उसको पहले आराम से सुन लें, उसके बाद अपना कोई रिएक्शन जो है आप दे सकते हैं। देन अवॉइड इवैल्यूएशन। Listeners should concentrate only on listening and avoid jumping to conclusion or evaluating the message. आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपको कोई बॉस है, आपका मैनेजर है या आपका कोई कस्टमर है, आपको कोई ब्रीफिंग दे रहा है, उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लें, उनकी बात को कंप्लीट हो लेने दें, उसके बाद आप कंक्लूजन पर पहुँचें। अगर आप उनकी कुछ बातों को सुनकर कंक्लूड कर लेंगे तो मे बी अगर वो शुरू में आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपके ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जनाब सब कुछ ठीक है, और इस बात पर आपने कंक्लूड कर लिया, बट जो कस्टमर है आपका वो कुछ और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा है, वो आपको कुछ अपनी रिक्वायरमेंट मज़ीद बताना चाह रहा है, अपनी पहले आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ करने के साथ साथ अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी बताना चाह रहा है। तो ज़रूरी है कि आपको इस सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको अपनी अवॉइड करना है इवैल्यूएशन से, ठीक है। आप पहले उसका मैसेज सुन लें, उसके बाद आप उसको कुछ अपने माइंड में उसका कंक्लूजन बनाएं। देन शोइंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे एक आपके साथ कोई टीचर इंटरेक्ट कर रहा है, अगर आपके साथ उसका आई कांटेक्ट है, अगर आप नोडिंग कर रहे हैं, सर को हिला रहे हैं, अगर आप लोग उस कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, या अगर क्वेश्चन नहीं भी कर रहे हैं तो कोई आप इस तरह का जेस्चर दे रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन आ रहा है जिसके थ्रू जो स्पीकर है वो उसको शो हो रहा है कि मेरी बात को सुना जा रहा है, मेरी बात में कुछ वज़न है और मेरी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो जो स्पीकर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होता है और वो आपको मोर कॉन्फिडेंटली जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, रादर दैन के वो अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो मे बी उसके लिए इशू हो। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया है लिसनिंग क्या है, और बिजनेस वे में कम्युनिकेशन का लिसनिंग का एक प्रोसेस डिस्कस किया, गुड लिसनिंग क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं गुड लिसनर की। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके रेलेवेंट जो टॉपिक हमारे कुछ पिटफॉल्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं जो गुड लिसनिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कुछ गुड कम्युनिकेशन या लिसनिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे, और कुछ एडवांटेज भी डिस्कस करेंगे कि गुड लिसनर के क्या हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट में से किसी की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।